एक चर्चा हमेशा गर्म रहती है कि बिहार में ज़मीन की कमी है। हमारे पास उपयुक्त ज़मीन नहीं है रोजगार सृजन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, कल कारखाने के लिए। अभी हम गया के ही एक हिस्से में हैं, वजीरगंज विधानसभा के तहत आता है, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये पहाड़ है। इस पहाड़ के किनारे किनारे का जो ज़मीन है, खास करके रोड के इस तरफ पहाड़ के साइड वाला, ये निश्चित रूप से सरकारी ज़मीन है और इसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम पेड़ पौधों को लगाकर भी इसका लाभ ले सकते हैं। फलदार वृक्ष अगर सभी जगह पर लगा दें तो एक तो इससे फल से आमदनी होगा, दूसरा बहुत ही मनोरम होगा और शायद वाइल्ड लाइफ भी इसमें डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ दूसरा जो है वो हम उद्योग फैक्ट्रियां लगवा सकते हैं। यहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो देखिए इधर भी ज़मीन है, ये रेती ज़मीन है, कुछ रेती है, कुछ सरकारी भी है, लेकिन इसमें उपज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इसको हम उद्योग के लिए ये करें तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या सागर जी, क्या संभावना दिखती है आपको इसमें? देखिए, जिस तरह से ज़मीन दिख रही है और जितना पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है तो संभावनाएं अपार है। बिल्कुल यहाँ पे उद्योग लगाए जा सकते हैं नए, और ज़मीन की कमी तो मुझे कहीं से नहीं लगता रंजय भैया कि ज़मीन की कमी भी है, क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं, हम लोग जैसे ही लगातार हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं तो कई जगह हमें इस तरह से ज़मीन दिख रहा है जहाँ पे उद्योग लगाए जा सकते हैं। पहाड़ के किनारे किनारे विकास, ये तो पूरा का पूरा ज़मीन है, इसका क्यों यूज़ नहीं है? मनसा ठीक नहीं है। मनसा ठीक नहीं है। अगर चाहे तो इस पहाड़ के नीचे बगल में डैम भी हो सकता है, छोटा सा मिनी डैम। बिल्कुल ठीक, मिनी डैम हो सकता है, जिससे खेती बाड़ी को भी मिलेगा और पेयजल का भी बहुत बढ़िया। मतलब आप कह रहे हैं कि पानी का स्टोरेज किया जा सकता है, और जो पानी की समस्या, इस एरिया में पानी की समस्या भी है, समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है। पानी का समस्या का भी समाधान हो सकता है, जल संचय से हो सकता है। संजीव जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हम लोग गाँव में देखें, यहाँ पानी 250 फीट के अंदर है, तो एक बना दिया जाए डैम, मतलब पानी का स्टोरेज जो भी रहे, इसके द्वारा पूरे गांव को संचालित किया जा सकता है यहाँ से लेकर। बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं कि इसका मल्टीपल यूज हो सकता है। संजीत बख्तरिया जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं रोजगार सृजन के? देखिए, हम फैक्टर देखें कि यहाँ पे एक तरफ बहुत ही सुंदर सा दृश्य है, हल्की ही बारिश हुई है, उसके बाद देखिए कि पहाड़ की हरियाली, जिसे दिखा देते हैं हरियाली भी साथ साथ में। हमें तो लगता है कि यदि यह बिहार से बाहर होता तो वहाँ की सरकार इसे एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की कोशिश करती, पिकनिक स्पॉट तो ज़रूर बना कर रखती। बाद में यदि इसको थोड़ा ही पेड़ लगा दिया जाए तो वाइल्ड लाइफ को डेवलप किया जा सकता है यहाँ। आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा इमेजिनेशन है ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर हम इस्तेमाल करें तो संभावनाएं बनती है रोजगार सृजन की। हमारे जो राज्य के पड़ोसी जो राज्य झारखंड, आपने देखा होगा रॉक गार्डन, भाई पहाड़ पे ही तो बना है जी। मैं भी वहाँ पास में रहा हूँ। तो उस तरह से भी पर्यटन के अपार संभावना है जिसको डेवलप किया जा सकता है। ये तो हमारी सरकार तो पहाड़ी बेच के ही खा रही है। देखिए, एक बात है कि लगातार पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे ही कुछ दूरी पे ही एक पहाड़ी थी, वो पूरी तरह खत्म हो गया, एक गेरे है, वहाँ का पहाड़ खत्म होने के कगार पर, और नए नए पहाड़ों को चिन्हित कर रही है सरकार। लेकिन उन पहाड़ों को चिन्हित करके तोड़ने के बजाय यदि उसका इस्तेमाल पर्यटन के हिसाब से, या फिर अभी लगातार चल रहे थे तो कई लोगों ने बताया कि यहाँ पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, पानी नहीं है, लोग सरकारी नलों पे निर्भर हैं, लेकिन सरकारी नल अभी तक लगा नहीं। और पहाड़ में एक खास बात है कि हल्की भी बारिश होती है ना तो पानी तेजी से नीचे। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल का जो प्रॉब्लम है उसको हम समाधान कर सकते हैं। नल जल की जो कहानी है उसको इस रूप में भी हम देख सकते थे। जल संचय के साथ में बहुत कुछ हो सकता है, तो इस तरह से संभावनाएं बनती है हमारे पास। समस्या ये है कि हमारे जो सरकारें होती है वो क्रिएटिव बिल्कुल भी नहीं होती है, और शायद उतना भ्रमण भी नहीं करती है, चीज़ों को देखती भी नहीं है, क्योंकि उनका अपना पेट भरा हुआ होता है, उनको लेना देना ही नहीं होता। यहाँ रोजगार सृजन के क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, यहाँ के लोगों को कैसे बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है। अगर थोड़ी सी सूझबूझ वाली, थोड़ी समझदारी वाली, थोड़ी क्रिएटिव सरकार हो तो अपार संभावनाएं हैं यहाँ।